नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक सार, जहां हर किताब का सार मिलता है सरल भाषा में, कहानियों और जीवन के उदाहरणों के जरिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी किताब जो कहती है आपके भीतर ही है चमत्कार करने की ताकत। किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो आइए एक लंबी मगर बेहद रोचक यात्रा पर निकलते हैं, अपने ही मन के रहस्यों को जानने की यात्रा पर। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आए तो चैनल बुकसार को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक बूढ़ा कबाड़ी अपने पुराने टूटे सामानों से परेशान था। हर दिन वह सोचता मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक दिन उसने अपनी दुकान में एक पुराना नक्शा पाया जिसमें लिखा था, ध्यान दो, तुम्हारे पास जो है वही खजाना है। यही बात इस किताब का सार है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करना सीख जाएं, तो हम जीवन में वो सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं: स्वास्थ्य, समृद्धि, प्यार और शांति। तो आइए इस पुस्तक को हम कहानियों के माध्यम से जानते हैं। भाग 1, 2 किसानों की सोच और नतीजा। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के पास एक जैसा जमीन का टुकड़ा था। मौसम, बीज, पानी, सब कुछ बराबर था। रामू हर सुबह अपने खेत को देखकर कहता, कुछ नहीं उगेगा यहाँ, मेरी किस्मत खराब है। श्यामू हर सुबह खेत में जाता, मुस्कुराता और कहता, वाह क्या उपज होगी इस बार। 6 महीने बाद श्यामू के खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां लहराईं। रामू का खेत बंजर पड़ा था। क्यों? बीज तो एक ही थे, फर्क था सोच का। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका अवचेतन मन वही उपजाता है जो आप बार बार सोचते हैं। भाग 2, शरीर के पीछे छिपा चमत्कारी तंत्र। एक बार एक सैनिक को सिर में गोली लग गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई। डॉक्टरों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम बच जाओगे? वह बोला, मेरे भीतर किसी ने कहा, डटे रहो, तुम ठीक हो जाओगे। यह कोई कौन था? वही आपका अवचेतन मन। जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, घाव भरते हैं, सब बिना आपकी चेतना के। यही है आपके भीतर का स्वचालित चमत्कार, जो तब भी काम करता है जब आप थक चुके होते हैं। डॉक्टर मर्फी इसे कहते हैं अनसीन इंटेलिजेंस, अदृश्य बुद्धि। इसे समझिए, इसे दिशा दीजिए और यह आपके लिए चमत्कार कर सकता है। भाग 3, एक छोटे शहर से डॉक्टर बनने की कहानी। अंशुल नाम का लड़का एक छोटे शहर से था। पिता दर्जी, माँ गृहिणी, लेकिन उसके मन में था, मुझे डॉक्टर बनना है। हर कोई कहता, इतनी महंगी पढ़ाई तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अंशुल रोज रात को अपनी आंखें बंद करता और खुद को सफेद कोट में मरीजों का इलाज करते हुए देखता। हर सुबह वह आईने में खुद से कहता, मैं एक महान डॉक्टर बनूंगा। कुछ सालों में छात्रवृत्ति मिली, मेडिकल कॉलेज मिला और फिर डिग्री। कहते हैं ना, जो तुम बनना चाहते हो पहले उसे अपने मन में जियो। अंशुल ने वही किया। उसने पहले अपने अवचेतन मन में डॉक्टर बनने की छवि उगाई, फिर हकीकत में बदल दी। भाग 4, बीज और बगीचा। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बगीचा है। आप हर दिन उसमें बीज डालते हैं। अगर आप कांटों के बीज डालेंगे तो गुलाब नहीं उगेंगे। आपका मन भी ऐसा ही बगीचा है। अगर आप कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आप कांटों के बीज बो रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरे पास समय है, अवसर है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आप गुलाब बो रहे हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आदेश आपका अवचेतन मन मान लेता है। भाग 5, सोते समय बोए गए बीज। संगीता एक शिक्षिका थी। साल भर से नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाती। हर रात वह रोती थी, सोचती थी, मैं लायक नहीं हूं।
एक दिन उसकी दादी ने कहा, रात को सोने से पहले यह दोहराओ, मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है। शुरुआत में संगीता को यह मजाक लगा, लेकिन उसने कहा, चलो आजमा के देखती हूँ। हर रात सोने से पहले उसने 10 बार खुद से यही कहा। 20वें दिन एक फोन आया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तीसरे सप्ताह उसे वही नौकरी मिली जिसकी कल्पना वह करती थी। सोते वक्त आप जो सोचते हैं वह सीधे आपके अवचेतन मन में समा जाता है और वहीं से जादू शुरू होता है। भाग 6, बीमारियों पर मानसिक नियंत्रण। अमेरिका में एक व्यक्ति था, नाम था चार्ल्स। उसे डॉक्टरों ने कहा, आपके दिल में गहरी तकलीफ है, ज्यादा वक्त नहीं है। चार्ल्स ने अस्पताल छोड़ दिया और एक जंगल के पास छोटी सी झोपड़ी में रहने चला गया। उसने अपने साथ सिर्फ 2 चीजें रखी, किताबें और संगीत। हर सुबह वह उठता, पहाड़ों की ओर देखता और खुद से कहता, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। हर दोपहर वह किताब पढ़ता और बार बार दोहराता, मेरा दिल मजबूत है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं जीवित हूं। 3 महीने बाद वह डॉक्टरों के पास गया। स्कैन हुआ, रिपोर्ट आई, दिल पूरी तरह ठीक। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप बार बार खुद को बीमार मानेंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वस्थ सोचेंगे तो अवचेतन मन शरीर को उसी दिशा में काम करने लगेगा। भाग 7, कैसे आकर्षित करें प्यार और रिश्ते। माया नाम की एक लड़की बार बार रिश्तों में धोखा खा रही थी। उसे लगता शायद मुझ में ही कोई कमी है। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, तू हर बार यही सोचती है, इसलिए हर बार वही होता है। माया ने उस दिन से एक बदलाव किया। हर दिन आईने में खुद से कहने लगी, मैं सम्मान के योग्य हूं, सच्चे प्यार की अधिकारी। उसने यह दिन में 3 बार दोहराना शुरू किया, आंखें बंद करके खुद को एक अच्छे साथी के साथ खुश देखना। 3 महीने बाद उसके जीवन में वही व्यक्ति आया जो वह कल्पना करती थी, सम्मानित, संवेदनशील और सच्चा। प्यार भी विचारों का प्रतिबिंब है। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही रिश्ता आपकी ओर आकर्षित होता है। भाग 8, आर्थिक सफलता का अवचेतन रहस्य। बिहार के एक छोटे गांव का युवक था रविकांत। उसके घर में गरीबी थी लेकिन दिमाग में सपने थे। रविकांत ने एक दिन किताब में पढ़ा, जो तुम बार बार सोचते हो वही सच बनता है। उसने अपनी सोच बदली। अब हर दिन खुद से कहने लगा, मैं अमीर हूं, मैं योग्य हूं, मैं धन को आकर्षित करता हूं। उसने अपने कमरे में एक नकली चेक लगाया जिस पर 1 करोड़ रुपए लिखा था। हर दिन उसे देखता और खुद को उसे भुनाते हुए कल्पना करता। 5 साल में रविकांत ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आज वह लाखों कमाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, धन पाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है सोच को अमीर बनाना, क्योंकि गरीब सोच अमीर आदमी को भी गिरा सकती है। भाग 9, धर्म, विश्वास और विज्ञान का तालमेल। कई लोग सोचते हैं कि यह किताब धार्मिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सच्चा विश्वास ही धर्म की आत्मा है। एक बार एक पादरी से किसी ने पूछा, क्या प्रार्थना वाकई असर करती है? पादरी मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे पूरे दिल से करें। फिर उसने एक किस्सा सुनाया। एक महिला थी जिसे गर्भधारण नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वह हर रविवार चर्च आती, मोमबत्ती जलाती और कहती, मैं मां हूं। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन पूर्ण विश्वास से। कुछ ही महीनों में वह मां बन गई। धर्म और विज्ञान अलग नहीं, विश्वास और प्रक्रिया एक ही दिशा में हों तो नतीजे आते हैं। अवचेतन मन दोनों की ऊर्जा को स्वीकारता है, आस्था और तर्क को। भाग 10, जीवन को बदल देने वाला अभ्यास। अब सवाल उठता है, इस सब का अभ्यास कैसे करें? डॉक्टर मर्फी एक आसान अभ्यास बताते हैं, विजुअलाइजेशन एफर्मेशन। कल्पना कीजिए, एक युवक है जिसका नाम है साहिल। वह बेरोजगार है लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उसने 3 काम शुरू किए। पहला, हर सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करता और खुद को ऑफिस में बैठा हुआ देखता। दूसरा, दिन में 3 बार कहता, मेरे लिए उत्तम अवसर आ रहे हैं। तीसरा, सोने से पहले कहता, मैं सुरक्षित हूं, समर्थ हूं, सफल हूं। कुछ ही हफ्तों में उसके पास इंटरव्यू कॉल्स आने लगे और फिर उसे वह नौकरी मिली जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए अभ्यास में 3 बातें रखें, भावना, स्पष्ट कल्पना और नियमितता।
अवचेतन मन वही मानेगा जो आप लगातार उसे कहेंगे और महसूस करेंगे। भाग 11 रोग और औषधि से परे की चिकित्सा। मुंबई में एक संगीतकार था, नाम था आलोक। उसे लकवा मार गया। डॉक्टरों ने कहा अब वह गिटार नहीं बजा सकेगा। आलोक ने हार नहीं मानी। उसने कहा मैं फिर से संगीत रचूंगा। उसने हर दिन खुद की एक तस्वीर बनाई जिसमें वह स्टेज पर बैठकर गिटार बजा रहा है। हर सुबह, दोपहर और रात वह उस तस्वीर को देखता और आंखें बंद कर अपने अंगुलियों की हरकतों की कल्पना करता। धीरे धीरे उसकी उंगलियों में हरकत आई, फिर ताकत, फिर लय। 6 महीने बाद वह स्टेज पर वापस था। डॉ मर्फी कहते हैं आपका अवचेतन शरीर की मरम्मत भी कर सकता है अगर आप उसे उस हीलिंग की छवि दिखाते रहें। भाग 12 बच्चों और युवाओं में अवचेतन की भूमिका। नैना सिर्फ 7 साल की थी। उसे बार बार स्कूल में कहा जाता तू ध्यान नहीं देती, तू कमजोर है। धीरे धीरे उसने खुद को सच में कमजोर मान लिया। रिजल्ट गिरते गए। फिर एक नई टीचर आई, रिया मैम। उन्होंने नैना से हर दिन एक ही बात कहलवानी शुरू की, मैं तेज हूं, मैं समझदार हूं। उन्होंने उसके माता पिता से भी कहा उसे रोज प्रोत्साहन दो, शब्दों का असर पड़ेगा। 3 महीने बाद नैना कक्षा की टॉपर बनी। नकारात्मक शब्दों से बच्चा नहीं गिरता, लेकिन बार बार के तू नहीं कर सकता से उसका आत्मविश्वास मरता है। भाग 13 नकारात्मकता को कैसे साफ करें। राजीव नाम का व्यक्ति था जो हमेशा कहता मैंने जो भी किया कभी सफल नहीं हुआ। वह जहां जाता लोग उसे अवॉइड करते, नौकरी में भी गड़बड़ रहती। एक साधु ने उसे एक काम बताया, इन्हें हर दिन दोहराओ, मेरे भीतर केवल प्रकाश है, मेरा जीवन सुंदर है, मैं पुरानी सोच को आज ही विदा कर रहा हूं। शुरू में राजीव को झूठ लगा, लेकिन उसने इसे 3 हफ्ते तक किया पूरे विश्वास से। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, बातचीत में आत्मविश्वास आने लगा और लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं नकारात्मक विचार धूल की तरह होते हैं, हर दिन झाड़ने होंगे वरना जम जाएंगे। उन्हें हटाने के लिए जरूरत है सकारात्मक क्लीनिंग मंत्र की, जिसे बार बार दोहराया जाए। भाग 14 डर और असफलता से पार निकलने के उपाय। मीना नाम की महिला हर बार इंटरव्यू देने से पहले बीमार पड़ जाती थी। उसे लगता मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एक दिन उसने तय किया अब नहीं। उसने खुद से कहना शुरू किया मैं आत्मविश्वास से भरी हूं, मेरा इंटरव्यू शानदार जाएगा। साथ ही हर दिन वह 5 मिनट तक उस दिन की कल्पना करती जब वह नौकरी पर जा रही होगी, अपने ऑफिस की डेस्क सजा रही होगी। 2 इंटरव्यू फेल हुए, लेकिन तीसरे में सिलेक्ट हो गई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं डर केवल मन का भ्रम है, अगर आप उसे विश्वास और कल्पना से बदल दें तो वह खुद ही गायब हो जाता है, क्योंकि अवचेतन वही मानता है जो आप बार बार महसूस करते हैं, डर या विश्वास। भाग 15 अपने अंदर छिपी दिव्य शक्ति को कैसे जगाएं। राकेश बहुत सामान्य जीवन जीता था, रोज ऑफिस, घर, टीवी, नींद। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। उसने पूछा कहां है वो शक्ति। किताब में लिखा था उस शक्ति को आप जगाते हैं प्रार्थना से, कल्पना से, सेवा से और खुद को बार बार यह याद दिलाने से कि आप सिर्फ शरीर नहीं, चेतना है। राकेश ने कुछ बदल दिए, हर सुबह ध्यान करना शुरू किया, हर दिन कुछ अच्छा किया और हर रात कहता मेरे भीतर एक प्रकाश है जो मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। साल भर में वह न सिर्फ पदोन्नत हुआ बल्कि भीतर की खुशी भी पाई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप परम शक्ति के अंश हैं। अपने विचारों से जब आप उस शक्ति को बुलाते हैं तो दुनिया बदलने लगती है। भाग 16 सफलता का नियम, आदेश, यश, विश्वास और समर्पण। एक बार एक व्यापारी ने बहुत बड़ा निवेश किया, लेकिन सब कुछ डूब गया। वह डिप्रेशन में चला गया और अपने भाग्य को कोसने लगा।
तभी उसने डॉक्टर मर्फी की एक लाइन पढ़ी, अपने अवचेतन मन को स्पष्ट आदेश दो, उस पर पूरा विश्वास रखो और फिर परिणाम ईश्वर को सौंप दो। उसने अब हर सुबह 3 बातें दोहरानी शुरू की। मैं स्पष्ट और विवेकपूर्ण निर्णय लेता हूं। मेरा व्यापार फिर खड़ा हो रहा है। मेरे भीतर ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे सही दिशा में ले जाती है। 6 महीने बाद उसे वही क्लाइंट दोबारा मिला और उसके नए विचारों के कारण सौदा फिर हुआ। सफलता 3 चीजों से मिलती है: सोच की स्पष्टता, विश्वास की गहराई और परिणाम से मोह का त्याग। यही है आदेश, विश्वास और समर्पण की त्रिमूर्ति। भाग 17, दैनिक जीवन में अवचेतन मन का प्रयोग। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है और सोचती है बाहर बहुत खतरे हैं, कुछ हो न जाए। या वह माँ सोचती है मेरा बच्चा सुरक्षित है, खुश है और सीखने के लिए तैयार है। दोनों माँओं ने अलग सोच रखी और दोनों के बच्चों की ऊर्जा अलग महसूस होती है। हर दिन, हर मिनट आप अपने अवचेतन को कोई संदेश भेज रहे होते हैं, चाहे डर का, चाहे प्रेम का। इसलिए सुबह के पहले 5 मिनट में खुद से सकारात्मक बातें करें। दिन भर में जो कुछ भी चाहें उसे सोचें जैसे वह पहले से ही है। रात को सोने से पहले धन्यवाद कहें। यही है अवचेतन को दैनिक जीवन में सक्रिय करना। भाग 18, दूसरों को प्रभावित करने की अदृश्य कला। नीरज एक मैनेजर था, पर उसकी टीम उससे खुश नहीं रहती थी। उसने कई सेमिनार किए पर असर नहीं हुआ। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, दूसरों को बदलना है तो सोच से शुरू करो। नीरज ने हर दिन अपनी टीम के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू किया। हर रात कहता, मेरी टीम मेरा सम्मान करती है, हम मिलकर काम करते हैं। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आया और उसकी टीम ने भी उसे नेता की तरह स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपकी सोच एक तरंग की तरह है जो दूसरों के अवचेतन को भी छू सकती है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छी भावना रखते हैं तो वह भावना लौट कर आती है व्यवहार में। भाग 19, महान लोगों के उदाहरण। थॉमस एडिसन को 10,000 बार असफलता मिली, लेकिन वह हर बार कहता, मैं विफल नहीं हुआ, मैं सिर्फ यह जान गया कि क्या काम नहीं करता। मदर टेरेसा ने कहा, शब्द नहीं, भावना जरूरी है। उन्होंने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इन सब में एक बात समान थी, भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सक्रिय करना। महानता बाहर से नहीं, अंदर से बनाई जाती है। आप भी वैसी ही शक्ति के स्वामी हैं अगर आप उसे पहचान लें। भाग 20, समापन और जीवन का सार। तो अब तक आपने जाना, आपका अवचेतन मन हमेशा सक्रिय है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। डर, बीमारी, असफलता, ये सब विचार हैं और विचार बदले जा सकते हैं। हर दिन, हर क्षण आपके पास अवसर है नया सोचने का, नया रचने का, नया बनने का। तो अब एक आखिरी कहानी। एक वृद्ध आदमी हर दिन बगीचे में आता, एक पानी देता। लोग हंसते, तू तो पागल है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। एक दिन एक बच्चा पूछता है, दादाजी आप रोज इसे क्यों सींचते हैं? वृद्ध बोले, क्योंकि मुझे पता है कि जड़ें काम कर रही हैं, भले ही बाहर कुछ न दिखे। एक दिन वही पौधा फूलों से लहराया। आपका अवचेतन मन भी वैसा ही है आज, जो विचार बोओगे शायद कल बाहर से न दिखे, पर वो भीतर अपनी जड़ें जमा रहा होगा। तो दोस्तों, आपने सुना द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह सार। अगर यह स्क्रिप्ट, यह कहानियां, ये विचार आपके भीतर कुछ भी हलचल लाएं तो उन्हें व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज से ही अपनी सोच को सजग बनाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों के सार के लिए चैनल बुकसार को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने अवचेतन मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाइए। धन्यवाद।